जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 10th में जो राज्य प्रकाशन से हम लोग मैथ में अध्ययन कर रहे हैं। आपको बता देंगे आज हम लोग विविध प्रश्नावली 4 करेंगे। मतलब 4 का मतलब क्या, द्विघात समीकरण को हम लोगों ने कंप्लीटली खत्म किया ना। हम लोग पढ़े तो हो, आपको पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। आज हम लोग टेस्ट की तरह करेंगे, यानी हम लोग विविध करेंगे। विविध में पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर माइनस 2√5 पी एक्स प्लस 15 जीरो के दो मूल समान है तो पी का मान ज्ञात कीजिए। दो मूल समान है, मूल समान होने पर विविधकर लगाते हैं। सबसे पहले विविधकर का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो से हम लोग तुलना करते हैं ना। और मूल समान होने पर हम लोग कहते हैं डी बराबर जीरो, और डी बराबर फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, हाँ। जब तुलना करोगे आप लोग तो तुलना के अकॉर्डिंग आपको बस ए बराबर आपको बस पी मिल जाएगा, और बी बराबर आपके पास -2√5 पी मिल जाएगा, और सी बराबर आपके पास 15 हो जाएगा। यहां पर मान रख दो बी की जगह -2√5 पी का होल स्क्वायर, -4 इंटू ए की जगह लिखोगे आप लोग पी, सी की जगह 15 बराबर जीरो, 2 दूनी 4, 2 का वर्ग 4, √5 का वर्ग 5, और माइनस का वर्ग प्लस होता है, और पी स्क्वायर, और माइनस ये जगह 15 चौको 60 पी बराबर जीरो। अब एक काम करो, इसे पक्षांतर कर दो तो 20 पी स्क्वायर बराबर 60 पी, एक पी से एक पी कैंसिल, 20 तिया 60, तो आप लोग कहोगे पी बराबर 3। वैसे पी बराबर एक मान जीरो भी कर सकते हो अगर कॉमन लोगे तो, ठीक है। कॉमन ना लेकर हमने एक मान ही ज्ञात कर लिया है। दूसरा क्वेश्चन में क्या है, दूसरा क्वेश्चन में है यदि x बराबर 1/2 द्विघात समीकरण के एक हल है तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखो इन्होंने कह दिया 3x स्क्वायर प्लस, देखो दूसरा x बराबर इनका कहना है कि 1/2 और 3x स्क्वायर प्लस 2kx माइनस 3 बराबर 0। तो k का मान आप लोग ज्ञात करके दे दो इन्हें। देखो जरा, 3 को 3 लिखो, x की जगह क्या लिखोगे, x की जगह लिखोगे 1/2 का स्क्वायर प्लस 2k इंटू 1/2 माइनस 3 बराबर 0। जहां जहां आपके पास क्या है, जहां जहां x है वहां वहां 1/2 रख दो, 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 3 इंटू 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 प्लस के माइनस 3 बराबर 0। ये हो जाएगा 3/4। ठीक, तो इन दोनों को उधर पक्षांतर कर दो तो k बराबर 3 माइनस में उधर जाके प्लस में, और ये हो जाएगा 3/4। 4 तिया 12, 12 से 3 घटा दो तो 9/4 आंसर। ठीक, तीसरा सवाल, सवाल तीसरे में है, क्वेश्चन नंबर तीसरा में ये है द्विघात समीकरण को x के लिए हल कीजिए। देखो x के लिए हल करेंगे 4x स्क्वायर प्लस 4bx माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, बस इतना ही है। देखो द्विघात समीकरण x के लिए हल कीजिए। यहां पर एक काम करते हैं, माइनस का अंदर गुणा कर लेते हैं हम लोग। देखो जब माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 4bx माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0। अब देखो इन तीनों में हम लोग फार्मूला लगा देंगे, इन तीनों में। ठीक, कैसे, देखो इन तीनों में तो इसको बनाते हैं हम लोग 2x का स्क्वायर प्लस इसको बनाते हैं 2x इंटू बी, और प्लस इससे बनाते हैं बी स्क्वायर, और माइनस ए स्क्वायर बराबर 0। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक, और प्लस 2ab, तो हमारे पास ये पूरा का पूरा फार्मूला बना 2x प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर बराबर 0। यहां पर देखो आप लोग वर्गांतर का फार्मूला लगा दोगे। वर्गांतर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी। ठीक है, ये आपके पास पूरा का पूरा मान a के लिए है और ये b के लिए है। ठीक है, तो एक कोष्टक में a प्लस बी, तो एक कोष्टक में 2x प्लस बी प्लस a, एक कोष्टक में a माइनस बी, तो 2x प्लस बी माइनस a बराबर 0।
अब जब इसको ले लोगे आप लोग तो 2x प्लस बी प्लस ए बराबर 0, इन दोनों को उधर पक्षांतर कर दो तो 2x बराबर माइनस ए माइनस बी, इसको बटे में पहुंचा दो तो x बराबर माइनस ए, माइनस कॉमन ले लो तो a प्लस बी बटे 2। तो ये तो आपके पास एक आंसर आ गया x के लिए। यहां पर अब इसको ले लो आप लोग, इसे तो 2x प्लस बी माइनस ए बराबर 0, दोनों को पक्षांतर कर दो तो 2x बराबर ये प्लस में हो जाएगा ये माइनस में, इसको बटे में पहुंचा दो x बराबर a माइनस बी बटे 2। तो ये हो गया दूसरा आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर चौथा। चौथा में क्या है कि द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर x प्लस a की घात 4 माइनस b की घात 4 है तो 0 x के लिए हल कीजिए। सेम टू सेम देखो वही है, क्या है 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर x माइनस 4a स्क्वायर x फिर प्लस a की घात 4, a की घात 4 माइनस b की घात 4 बराबर 0। देखो इसमें आप लोग भी इसको सेम टू सेम होल स्क्वायर की तरह बनाओगे, क्योंकि कॉमन लोगे तो कुछ भी नहीं बन पाएगा। देखो यहां पर आप लोग इसे बना लो 2x का होल स्क्वायर, ठीक, a स्क्वायर, इसे बना लो माइनस 2ab तो 2a ये हो गया आपका 2a, अब a हुआ ये, अब b की जगह आपके पास a स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस एक काम करो तो फिर इसको ले लो a स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये पूरा का पूरा आपके पास फार्मूला बन गया। ये फार्मूला बना आपके पास 2x माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये जगह माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 0। वर्गांतर का फार्मूला लगा दो इसमें, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी का, एक कोष्टक में 2x माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और एक कोष्टक में 2x माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर 0। इसे ले लो 2x माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 0, दोनों को पक्षांतर कर दो तो 2x बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो x बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे 2। चाहो तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इसमें भी वर्गांतर लगा सकते हो आप लोग, और ना चाहो तो इसको यहीं पे छोड़ सकते हो आप लोग। अब इसे ले लो सेकेंड वाले को, इसे जब लेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा आपके पास 2x माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर 0। इसे पक्षांतर कर दो दोनों लोगों को तो ये हो जाएगा 2x बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और x बराबर ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे 2। क्लियर आंसर? फटाफट लेना चाहते हो तो ले लो शॉर्ट। क्वेश्चन नंबर 5 को देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि यदि किसी रेलगाड़ी की चाल उसकी प्रारंभिक चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, तो पहले ही इन्होंने क्या कह दिया कि प्रारंभिक चाल से बढ़ा दी जाए, तो प्रारंभिक चाल तो हमें पता ही नहीं, तो एक काम करते हैं क्वेश्चन पढ़ने से पहले इतने को मान लेते हैं। तो 5वां नंबर में माना रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। फिर इनका कहना है कि रेलगाड़ी चाल प्रारंभिक चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, तो चाल में वृद्धि करोगे ना तो लिखोगे चाल में वृद्धि बराबर x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इतना हमने कर लिया, आगे पढ़ते हैं। बढ़ा तो 300 किलोमीटर की यात्रा 2 घंटे पहले तय कर लेती है, तो रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल ज्ञात कीजिए। तो 300 किलोमीटर की यात्रा दूरी हमारे पास क्या है 300 किलोमीटर, तो दूरी जो है 300 किलोमीटर और इनका कहना है 300 किलोमीटर की यात्रा 2 घंटे पहले तय कर लेती है। 2 घंटे पहले तय कर लेती है पहले वाले से, मतलब हम लोग सवाल को समय बनाएंगे। सवाल को हम लोग क्या बनाएंगे समय। हम लोग जानते हैं कि फार्मूला समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल।
समय बराबर दूरी बटे चाल। यहां पर आप लोग लगा दोगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार अब समझना 2 घंटे पहले का मतलब क्या हुआ। सबसे पहले आपके पास 2 बार समय बनाओ। एक बार समय बराबर दूरी बटे चाल, एक बार आप लोग लिखोगे 300 बटे यक्स। ठीक, 300 बटे यक्स, दूरी 300 और बटे यक्स। एक बार आप लोग लिखोगे 300 बटे यक्स प्लस 5। ये भी आपके पास क्या है, समय। ये भी आपके पास क्या है, समय। और एक समय आपके पास है 2 घंटे। तो इनका कहना 2 घंटे पहले तय कर लेती है, 2 घंटे पहले। तो ये इतने घंटे में तय कर रही है, ये रेलगाड़ी जो इतने घंटे में तय कर रही है। और ऐसे चाल बढ़ाने पर 2 घंटे ये कम समय लेगी, 2 घंटे कम समय लेगी। किससे? इससे 2 घंटे कम समय लेगी। यानी समझना फिर से एक बार, इससे 2 घंटा कम समय लेगी। कौन? ये। तो इसमें आप लोग 2 घंटे माइनस कर दो, इसमें आप लोग 2 घंटे माइनस कर दो। क्यों? क्योंकि ये रेलगाड़ी इस रेलगाड़ी से 2 घंटे अधिक समय लेती है, ये रेलगाड़ी इस रेलगाड़ी से 2 घंटे कम समय लेती है। तो कम वाले में माइनस कर देते हैं। ठीक, अब ये रेलगाड़ी है, इस रेलगाड़ी का जो समय है ये समय है, और 2 माइनस कर लिया हम लोगों ने। इस 2 को इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 300 बटे यक्स माइनस 300 बटे यक्स प्लस 5। क्योंकि प्लस में है माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है प्लस में हो गया। अब इन दोनों में 300 ले लो कॉमन, तो बचा 1 बटे यक्स माइनस 1 बटे यक्स प्लस 5 बराबर 2। तो ये हो जाएगा 300, इसके साथ गुणा करोगे तो यक्स प्लस 5 माइनस यक्स बटे, इसके साथ गुणा करोगे, इसके साथ गुणा करोगे, इसके साथ गुणा करो तो यक्स स्क्वायर प्लस 5 यक्स बराबर 2। 2 से काटो, ये हो गया 150, ये यक्स से काट दो तो ये हो गया 15 पन्ना 75 750। हाँ, 15 पन्ना 75 750। इस ये यहाँ पर 1 बचा, ऊपर गुणा कर दो तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 5x। इसे पक्षांतर करके ले आओ तो यक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 750 बराबर 0। 750 का ऐसा गुणनखंड करो कि जोड़ने घटाने पर 5 आ जाए। तुरंत ऐसे कंडीशन में आप लोग एलसीएम ले लिया करो। तो 750 का एलसीएम ले लोगे, 5 से काटो, 5 एकम 5 बचा 2 पचम 25। ठीक है, अब 5 तिया 15, 5 छक्का 30, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, कितना आ जाए? 75 आ जाए। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है ना? हाँ, 75 आ जाए, नहीं 5 आ जाए। तो एक काम करते हैं, पचम 25, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, देखो 30 और 25। तो जब हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास यक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 25 यक्स और माइनस 75 बराबर 0। इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन ले लो, यक्स कॉमन तो यक्स प्लस 30 बचा, माइनस 25 कॉमन तो यक्स माइनस एक्स प्लस 30 बचा, माइनस कॉमन लेने पर ये माइनस में प्लस में हो जाएगा, माइनस में प्लस में हो जाएगा बराबर 0। दोनों में यक्स प्लस 30 है, बचा क्या? यक्स माइनस 25 बराबर 0। ये x प्लस 30 बराबर 0, तो इसको उधर पक्षांतर करो तो x बराबर माइनस 30। माइनस वाले मान को हम लोग अग्रह कर देते हैं और ये हो जाएगा x माइनस 25 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 25। तो प्रारंभिक चाल क्या है रेलगाड़ी की? 25 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो? यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई याद करिए। इनका कहना क्या है? जिसकी लंबाई चौड़ाई से, जिससे से कह दे उसको मान लो सबसे पहले, तो माना चौड़ाई, माना चौड़ाई बराबर यक्स मीटर, तो लंबाई क्या होगी? लंबाई होगी 2x मीटर, क्योंकि दुगनी है ना। और इनका कहना है आयताकार भाग ना, ऐसे आम की बगिया बनाना जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। ठीक है, तो देखो हम लोग इसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर दिया गया है, तो क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है जानते हो? क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो हमारे पास लंबाई क्या है? हमारे पास 2x,
चौड़ाई क्या हमारे पास यक्स, और ये है हमारे पास 800, इसको काटो तो ये हो जाएगा 400। ये यक्स का वर्ग है तो मतलब यक्स बराबर ये 20 का वर्ग है तो 20, ठीक, और 20 दूनी 40। तो आप लोग कहोगे कि 20 मीटर और 40 मीटर, 20 मीटर चौड़ाई है और 40 मीटर लंबाई है। 7वां नंबर देखो, 7वां नंबर में क्या है? 7वां नंबर में क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों का आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। तो जब भी योग की बात कही जाए तो एक चीज समझ लेना, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है तो हमने माना दोनों की वर्तमान आयु बराबर यक्स तथा वाई वर्ष है, ठीक। अब इनका कहना है दोनों का योगफल, तो यक्स प्लस वाई बराबर कितना है? 20 वर्ष, ठीक है। एक्स प्लस वाई बराबर 20 वर्ष। और इनका कहना है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, तो 4 वर्ष पूर्व, तो 4 वर्ष पूर्व पता है ना, पूर्व में आयु घटेगी, तो 4 वर्ष पूर्व आयु का गुणनफल, आयु का गुणनफल क्या है जानते हो? आयु का गुणनफल देखो यक्स और -4, फिर वाई -4, और ये गुणनफल कितना है? 48। 48। अब गुणा करो, इसके साथ गुणा करेंगे तो यक्स वाई, इन दोनों के साथ गुणा करेंगे तो यक्स वाई, इन दोनों के साथ गुणा करेंगे तो -4 यक्स। एक बार कंडीशन यही तो है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, हाँ ठीक है 48 था, तो इनके साथ गुणा करोगे तो 4y, इनका हो गया, इनका हो गया, इनका करो तो -4x, और इनका करो तो +16 बराबर 48। इन दोनों में हम लोग ये एक्स वाई को एक्स वाई लिखो, इन दोनों में हम लोग क्या कर सकते हैं? इन दोनों में -4 कॉमन ले सकते हैं, तो x प्लस वाई और 16 -48 बराबर 0। एक्स वाई की जगह एक्स वाई लिखो, माइनस यहाँ पर हम लोग -4 इंटू एक्स प्लस वाई की जगह हम लोग लिख सकते हैं 20, और ये घटा देंगे तो -32 बराबर 0। तो एक्स वाई और ये हो जाएगा आपके पास 80, 80 और 32, देखो ये हो जाएगा 20 चौको 80 और ये 32, ये 2 ये 11, 112, हाँ 112, तो उधर 95 कर दो तो +112, +112। यहाँ पर x को बटे में पहुंचा दो तो y बराबर 112 बटे x। इसे मान लो समीकरण 1, समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में रख दो। जब 1 में रख देंगे तो x की जगह x लिखो, y की जगह 112 बटे x और बराबर 20। ये हो जाएगा x स्क्वायर, थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे आप समझना, x स्क्वायर ये हो जाएगा और 112 और बटे x को 20 के साथ पहुंचा दो, 20 को 75 कर दो 20x और +112 बराबर 0। अब आप लोग 112 का ऐसा गुणनखंड करो कि 20 आ जाए, तो आप लोग कहोगे कि ये तो फिर संभव नहीं है। इन्होंने कहा था क्या निम्न स्थिति संभव है, तो निम्न स्थिति जो है ये संभव नहीं है। अगर आप लोग निकाल भी लेते हो तो ये संभव नहीं है, ठीक है 112 का। तो देखो 112 का अगर एलसीएम ले लो आप लोग, 112 है 2 पंचे 10, 2 छिंग 12, ठीक, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 14, 7, 7, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 और 7 कितना हो जाएगा आपके पास? नहीं होगा। 7 दूनी 14,
ठीक। और 2 दूनी 4, दूनी 8, तब भी नहीं होगा। 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, दूनी 28, तब भी नहीं होगा। मतलब इसका गुणनखंड नहीं है, इसलिए ये संभव नहीं है। क्लियर। अब देखो आप लोग 8वां नंबर से पहले इतने को शॉर्ट करना चाहो तो कर लो। देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल इतना एक पार को बनाना संभव है? यदि उसकी संभव है तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात करो। परिमाप, परिमाप क्या है? 80 मीटर। सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर आपका 8, परिमाप है 80 मीटर, क्षेत्रफल है 400 वर्ग मीटर, 400 वर्ग मीटर। ठीक है। और इनका कहना बनाना संभव है। देखो सबसे पहले परिमाप का फार्मूला बताते हैं। परिमाप ये होता है आपके पास, परिमाप बराबर 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, और क्षेत्रफल बराबर ये होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक। अब समझना, हम जो है परिमाप को यक्ष से लिख रहे हैं, क्या नाम, लंबाई को यक्ष, चौड़ाई को वाई से लिख रहे हैं हम लोग। हाँ, तो 2 और ये हो जाएगा यक्स प्लस वाई बराबर 80, काटो तो ये हो जाएगा 40, तो यक्स प्लस वाई बराबर 40, समीकरण हो गया 1। क्षेत्रफल हमारे पास 400, लंबाई को यक्स इंटू वाई बराबर हमारे पास 400। ठीक है। अब यहां पर ध्यान रखना, एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, उस फार्मूला, एक फार्मूला, चलो फार्मूला नहीं लगाएंगे, एक काम करो एक्स को बटे में पहुंचा दो, तो ये हो जाएगा आपके पास y बराबर 400 बटे यक्स, समीकरण 2 डाल दो और समीकरण 1 में मान रख दो। तो यक्स की जगह लिखोगे यक्स, y की जगह लिखोगे 400 बटे यक्स बराबर 40। देखो यहाँ पर इसके साथ भिन्न करेंगे तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर, इसके साथ गुणा करेंगे तो 400, इसके साथ एक्स तो बराबर 40, बस वही वहाँ पर थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया था हमने, इसको इसके गुणा में पहुँचा देंगे। तो एक्स स्क्वायर तो प्लस 400 बराबर माइनस प्लस 40x, इसको 75 लाएंगे, यही वहाँ पर थोड़ा डायरेक्ट हुआ था। ठीक। तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0। तो इसका गुणनखंड कर दोगे तो 20 20 हम 400, 20 20 40 प्लस 400 बराबर 0। दोनों में कॉमन ले लो, तो यक्स कॉमन है, तो यक्स माइनस 20 का होल स्क्वायर आएगा, आप लोग कॉमन लेके देख लो, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा 20 मीटर। ठीक। एक आंसर आ गया हमारे पास, तो एक आंसर हमारे पास आ गया, लंबाई हमारे पास 20 मीटर। इसका मान हम लोग कहाँ रख देंगे? समीकरण 2 में रख देंगे। ठीक, 2 में रख देंगे तो हमारे पास बॉय बराबर, देखो 2 कहाँ ये है 400 बटे 20, तो 20, बॉय बराबर भी क्या है 20 मीटर। यहां पर रखोगे ना 400 बटे 20, काटोगे तो 20 तो आएगा, तो हमारे पास ये आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 9, 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी से खंभे की दूरियों का अंतर 7 मीटर हो। क्या ऐसा करना संभव है? यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरियों पर खंभा गाड़ना है? देखो यहाँ पर इन्होंने चित्र भी दे दिया यहाँ पर। हाँ, दोनों नंबर इस प्रकार से आपके पास चित्र भी है। ठीक, यहाँ पर ये आपकी इस वृत्त की जीवा है, ये वृत्त की व्यास है, ये और एक जीवा है, और ये ए है और ये बी है। टोटल 13 है मीटर, और यहाँ पर पी है। हाँ, तो इनका कहना क्या है, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा, और इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार्क के व्यास के दोनों अंत बिंदु पर बने फाटकों ए और बी खंभों की दूरियों का अंतर 7 हो। ए और बी फाटकों के दूरियों का अंतर 7 हो। क्या ऐसा करना संभव है? यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरी पर खंभा गाड़ना है? दोनों फाटकों से कितनी दूरियों पर खंभा गाड़ना है?
थोड़ा सा और आपको समझाते हैं। सबसे पहले है 13 मीटर ब्याज वाले एक वृत्ताकार पार के परिसीमा के बिंदु पर खंभा इस प्रकार से गाड़ना। 13 मीटर ब्याज वाले, तो ब्याज जो है यहाँ से यहाँ तक किसकी जो लंबाई है ये क्या है 13 मीटर है, क्लियर है। और इसके बाद है कि इस पार के ब्याज के दोनों अंत बिंदुओं पर मतलब होता है एक या इस बिंदु पर और एक इस बिंदु पर, दोनों अंत बिंदु पर, ठीक है। अंत बिंदु मतलब अंतर के बिंदु होना चाहिए, हाँ ठीक है। दोनों अंत बिंदु, अच्छा अंता बिंदु नहीं, अंत बिंदु मतलब आखिरी के बिंदु। अंत बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी से खंभे के दूरियों का जो अंतर है वो 7 मीटर हो। तो क्या ऐसा करना संभव है? दूरियों का अंतर 7 मीटर हो, ठीक। दूरियों का अंतर जो है 7 मीटर हो, मतलब इन दोनों के जो दूरी, दोनों के बीच की जो दूरियों का अंतर है वो क्या है 7 मीटर है। तब इनका कहना है कि ऐसा करना संभव है। तो थोड़ा तो समझना आप लोग। जैसे मान लो दोनों का अंतर 7 है, जैसे मान लो कि यहाँ से ये दूरी अगर हम लोग x मान लेते हैं तो ये दूरी हम लोग x प्लस 7 मानेंगे, क्योंकि तभी दोनों का दूरियों का अंतर कितना हो जाएगा 7। अब यहाँ पे पाइथागोरस की प्रमेय लगा दोगे, तो पाइथागोरस की प्रमेय यानी हम लोग कहेंगे फिर पाइथागोरस की प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस की प्रमेय ये होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। देखो हम लोग इसे कहते हैं कर्ण, हाँ इस भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं, इस भुजा को हम लोग लंब कहते हैं और इस भुजा को हम लोग आधार कहते हैं। एग्जैक्ट जब त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे किस भुजा को कर्ण क्यों कहते, क्यों ही कहते हैं, इसको लंब क्यों ही कहते हैं, इसको आधार क्यों ही कहते हैं, कौन कर्ण कौन लंब सब बताएंगे त्रिकोणमिति में, ठीक है। अभी तो आप लोग पढ़ लोगे बार इतना। कर्ण की जगह है 13, 13 का वर्ग, लंब की जगह आपके पास है x प्लस 7 का वर्ग, आधार की जगह है x का वर्ग। 13 का वर्ग है 169, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 7 का वर्ग 49, 2ab 7 दूनी 14x प्लस x स्क्वायर, x और x ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 14x प्लस 49, इसको 75 करके ले आओ तो माइनस 169 बराबर 0। 2x स्क्वायर को तो 2x स्क्वायर लिखो प्लस 14x, इन दोनों को घटा दो तो 9 से 9 0, 6 से 2 120 बराबर 0। 2 ले लो कॉमन, 2 हो गया कॉमन तो बचा x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 60 बराबर 0। 12 पंचे 60, 12 और 5 है तो x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x माइनस 60 बराबर 0। इन दोनों में x कॉमन तो x प्लस 12 माइनस 5 कॉमन तो x प्लस 12 बराबर 0। एक कोष्टक में x प्लस 12 और एक कोष्टक में x माइनस 5 बराबर 0, ठीक। तो इसको तो अग्रह कर देंगे, इसे लेते हैं x माइनस 5 बराबर 0 तो x बराबर 5। तो ये हमारे पास x बराबर 5 और ये x प्लस 7 है तो हमारे पास हो जाएगा 5 प्लस 7 बराबर 12, अर्थात हमारे पास आंसर हो गया 5 और 12, ठीक। अब देखो आखिरी क्वेश्चन है 10 नंबर। 10 नंबर में क्या है? अल्फा बीटा समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 बराबर 0। नहीं प्लस माइनस हो गया गड़बड़, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, ठीक। तो के मूल हो तो अल्फा स्क्वायर बीटा, बीटा स्क्वायर अल्फा, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात करो। हमेशा योगफल और गुणनफल पहले निकाल लिया करो। सबसे पहले मूलों का योगफल निकालो। योगफल को लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा से, तो माइनस एक्स का गुणांक, तो माइनस एक्स का गुणांक है आपके पास 3 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक है 2। अल्फा इंटू बीटा निकालो तो ये होता है अचर पद, तो 5 बटे एक्स इसका गुणांक 2। अब आ जाओ इस पर, अब आपसे जो पूछा गया है वो ज्ञात करो। अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, इन दोनों में अल्फा बीटा ले लो कॉमन तो इसमें बचेगा अल्फा प्लस बीटा ही बचेगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान है 5 बटे 2 इंटू ये हो जाएगा आपके पास 3 बटे 2, अर्थात आप लोग कहोगे कि 15 बटे 4 आंसर। बस खत्म। तो खत्म कर लिया हम लोगों ने विविध को, ठीक। अब मिलते हैं दोस्तों हम लोग
समांतर श्रेणी में मिलेंगे आप लोगों को। तो आज से हम लोगों ने द्विघात खत्म कर लिया है, अब मिलते हैं समांतर श्रेणी में। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हर एक्सरसाइज को अच्छे से अध्ययन करते रहिए और टेक ए स्क्रीनशॉट।